हेलो दोस्तों, मैं विवेक पांडे स्वागत कर रहा हूं साप्ताहिक सरकारी नौकरी के दूसरे संस्करण में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि 9 दिसंबर से 16 दिसंबर के दौरान कौन कौन से सरकारी नौकरी के मौकाएं हमारे लिए मिली, उनके लिए जो 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन पास है, और कुछ ऐसे भी एग्जाम है जिसमें कंपटीशन बहुत ही कम होता है। उन सारे के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं साप्ताहिक सरकारी नौकरी के दूसरे संस्करण में 9 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में कौन कौन सी नौकरियां हमें देखने को मिली। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, पहली जो नौकरी आपके सामने देखने को मिली है वो है हमारा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एक इंश्योरेंस कंपनी है और इसमें असिस्टेंट की पोस्ट आई है। ठीक है, टोटल पोस्ट आपकी 300 है। ठीक है, 300 पोस्ट है। इसको अप्लाई कौन कर सकता है? वो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम से, आप अप्लाई कर सकते हैं। सर, इसकी उम्र सीमा कितनी होती है? मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। और जो एज का डेडलाइन होगा वो आपका होगा 30/9/2023 तक। यानी कहने का मतलब है कि 30/9/2023 तक आपकी एज मिनिमम और मैक्सिमम 30 आपकी होनी चाहिए। सर, एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट होने वाला है? 18/12/2023 से एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होने वाला है। और लास्ट डेट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये है मेरा 8 जनवरी 2024 को लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। सर, सैलरी क्या होने वाली? बेटा, असिस्टेंट की पोस्ट है इसलिए सैलरी आपकी 37,000 होगी। मैं आपको बता दूं, ये एक रेंज है जो आपकी लगभग 22,000 से लेकर आपकी 60,000 के आसपास इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग ऑल फैसिलिटी। लेकिन एक लमसम अमाउंट मैंने बोला 37,000 आपको हैंड में मिलने वाला है। सर, एग्जाम कब होने वाला है? टेंटेटिव है कि एग्जाम आपका होने वाला है फरवरी 2024 में। मैं बात करता हूं कि एप्लीकेशन फीस की 1,000 रुपए रहने वाली फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और एससी एसटी वालों के लिए आपकी 1,000 रुपीज यहाँ पे रहने वाली। दूसरी बात मैं ऑलरेडी बता दूं, यहाँ पे एक पॉइंट और जान लीजिए। ये एक ऐसी वैकेंसी जिसमें लोग बहुत कम इंटरेस्ट दिखाते हैं क्योंकि सबकी फोकस एसबीआई पे होती है, आईबीपीएस पे होती है। इस वैकेंसी को नजरअंदाज लोग कर देते हैं, तो इसमें आपको कंपटीशन कम देखने को मिलेगा, तो यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट पोस्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो पहली वैकेंसी ये हमारी हो चुकी। अब मैं बात करता हूं दूसरी वैकेंसी के बारे में। दूसरी वैकेंसी है वो मेरी है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के तहत। ठीक है, और ये अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे डेप्यूटी डायरेक्टर और सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की रिक्वायरमेंट है। अगर ये दो अलग अलग पोस्ट है, सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये थोड़ा एडवांस यानी कि एक्सपीरियंस पोस्ट है, और ये आपका जो है ये आपका फ्रेशर पोस्ट आपका है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो डेप्टी के लिए चलो एक्सपीरियंस चाहिए और 5 ईयर के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, यानी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, या फिर फूड साइंस में भी आपने ग्रेजुएशन किया है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सर, इसकी एज लिमिट क्या होगी? यानी स्पेसिफिक ये एग्रीकल्चर वालों बच्चों के लिए एक अच्छी वैकेंसी यहाँ पे मानी जा रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि बच्चों, अगर मैं बात करूं तो इसका मिनिमम एज कितना होता है? मिनिमम आपका 21 वर्ष है और मैक्सिमम आपका 30 एंड 40 है। 30 है आपका ये एसएचओ के लिए और 40 है आपका डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए। और ये जो कैलकुलेशन एज होगा वो आपका 12 जनवरी 2024 तक कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि इस डेट तक आपकी एज होनी चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए 30, मैक्सिमम और मिनिमम आपका 21। सर, फॉर्म डेट कब से स्टार्ट होने वाला है? 16 दिसंबर से फॉर्म डेट स्टार्ट हो चुका है और आपका 5 जनवरी तक लास्ट डेट ये अप्लाई होने वाला है। रही बात सैलरी के बारे में, सैलरी अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों यहाँ पे सैलरी आपका लेवल से यानी कि 35,400 से लेकर 1,22,000 के बीच आपको सैलरी रेंज यहाँ आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये रहा आपका सैलरी। एग्जाम डेट अभी नहीं है टेंटेटिव, तो सुन है कि 2 से 3 महीने में ये एग्जाम होने वाला है। सर, फी कितनी होगी? इसको अप्लाई करने के लिए आपको 1,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एससी एसटी वाले को 500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दूसरी जानकारी मैं ये बता दूं कि ये चूंकि एग्रीकल्चर फील्ड वाले हैं, तो एग्रीकल्चर वाले ही बच्चे अप्लाई करेंगे, तो इसमें भी वो जनरल कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ एग्रीकल्चर वाले बच्चों से ही आपका यहाँ पे फाइट होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गई इस वीक की दूसरी वैकेंसी। दोस्तों, मैं बात करता हूं इस वीक की तीसरी वैकेंसी, और वो हमारी क्या है? इंस्टीट्यूशनल नेम है आपका आईओसीएल। ठीक है, और यहाँ पे एक कह सकते हैं ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, ये एक आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो बेसिकली आपका मार्केट डिवीजन टेक्निकल के लिए अलग अलग ट्रेनिंग यहाँ पे है और टेक्निकल पोस्ट भी है। तो ये एक अप्रेंटिस है, यानी कि एक तरह से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 1814 पोस्ट है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है क्या हर ऑर्गेनाइजेशन में। वो रेलवेज में भी आता है, वो मेरा आईयूसीएल में आता है, वो मेरा वेल सेल वगैरह में भी आता है। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आता है जो हर साल आता है, और यहाँ पे बेसिकली वो बच्चे खासकर जो 10वीं पास किए और आईटीआई उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं भी होती है जो कुछ स्टेफन भी देती है, लेकिन बहुत सारी संस्थाएं होती है जो स्टेफन नहीं देती। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपको एक जॉब एग्जाम
होता है, देन आपको जॉब अस्योर किया जाता है। तो ये जो पोस्ट है इट्स अ अप्रेंटिस प्रोग्राम, इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने 10th कंप्लीट कर लिया है और आईटीआई कर रखा है, या साथ ही साथ उनके पास अगर पॉलिटेक्निक की डिग्री है, क्योंकि अलग अलग पोस्ट है यहाँ पे मार्केटिंग डिवीजन ट्रेड के लिए, टेक्निकल वाले बच्चों के लिए, और ये अलग अलग पोस्ट है यहाँ पे, और ग्रेजुएशन एंड 10+2 वाले बच्चों के लिए ये बन रहा है। तो बेसिकली ये टेक्निकल पोस्ट है, और यहाँ पे आपको जो नॉन टेक्निकल वाले बच्चे होंगे 10th और आईटीआई के, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने पॉलिटेक्निक किया है इलेक्ट्रिकल से, आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए ये पोस्ट बन रहा है। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 24 वर्ष है, 1/11/2024 के बीच आपका ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पार्ट हो गया। इसका कोई फी नहीं लगता है। एग्जाम टेंटेटिव एग्जाम डेट भी सुने, ट्रेनिंग पीरियड क्या है आपका, वो आपका 1 वर्ष का ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है। चलिए दूसरे तीसरे वैकेंसी पे बात करते, वो तीसरा भी है, वो भी एक आपका अप्रेंटिस प्रोग्राम है टेक्निकल के रिगार्डिंग, और ये भी आपका 3000 पोस्ट। देखो प्यारे बच्चों, आज के डेट में इस एरिया को लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लोग ये मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये भी एक क्षेत्र है जहां पे रिक्रूटमेंट अच्छी खासी हो रही है, तो आपको यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए, यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट। ठीक है, तो अगर आप इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, अगर आईटीआई वगैरह के क्षेत्र में टेक्निकल डिग्री की ओर जाना चाहते हैं, तो 10वीं के बाद अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, और वो ये वाला एक प्रोग्राम है, इसको करके फिर अपना जॉब सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, इट्स आल्सो ए अप्रेंटिस प्रोग्राम। क्लास 10 के वाले बच्चों के लिए, यानी जो 10वीं पास है और साथ ही आईटीआई सर्टिफिकेशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मिनिमम एज आपका 15 और मैक्सिमम 24 है। और ये भी आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 15-12 से डेट स्टार्ट है, लास्ट आपका 14 जनवरी है। और ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो भी आपका 21 साल होगा। इसमें एप्लीकेशन फी है 36 रुपया से लेकर 136 रुपए के बीच आपको देखने को मिलेगा। तो इट्स ऑल्सो है ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, दूसरी ये हो गई। तीसरे पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूँ, तीसरा जो पॉइंट है ये आपका रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है, वो उत्तर प्रदेश से लिया गया है, और उत्तर प्रदेश में आपका ये बेसिकली कृषि विभाग का रिक्रूटमेंट है ये आपका। ठीक है, जिसमें ड्राफ्टमैन, नक्शा अवशिष्ट, उसके बाद मानचित्र विशेषज्ञ के रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। अप्लाई कौन कर सकते हैं, तो बेसिकली जो जिन्होंने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग से, वो सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने पीटी टेस्ट भी 2022 क्वालिफाई किया है। थोड़ा सा पीटी टेस्ट के बारे में बता दूं कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है, हर वर्ष एक प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे ले रही है, जिसके लिए मतलब जितने भी ग्रुप सी और डी की रिक्रूटमेंट होती है, वो वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो ये टेस्ट क्वालिफाई किए होते हैं। तो पहले ये खासकर यूपी वाले बच्चों के लिए कि वो टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, आप अप्लाई कर सकते हैं। कृषि विभाग की ये रिक्रूटमेंट है, मिनिमम 18 है इसके लिए, और मानचित्र के लिए 21 और मैक्सिमम आपका 40 है। अगर मैं बात करता हूं एप्लीकेशन, तो 18-12 से स्टार्ट होगा, लास्ट आपका 8 जनवरी को होने वाला है। ग्रेड पे इसका क्या 2800 रुपया है, यानी कि 29,200 से 92,300 के आसपास आपको ग्रेड पे देखने को मिलने वाला है। टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो अभी सून है, और एप्लीकेशन फी मात्र 25 रुपए है। तो ये उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए कृषि विभाग में, खासकर सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, और जिन्होंने यूपी टेट क्वालिफाई किया उनके लिए, यूपी पीईटी क्वालिफाई किया उन बच्चों के लिए है। ठीक है, यूपी पीईटी जो एग्जाम लेती है, यूपीएसएससी पीईटी जो एग्जाम लेती है उत्तर प्रदेश सरकार में, जो हमारी ग्रेड सी और डी के लिए रिक्रूटमेंट होती है, उसके लिए हर वर्ष एक रिक्रूटमेंट एग्जाम लेती थी, यानी एक पात्रता परीक्षा लेती है, और ये वही परीक्षा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ तीसरे एग्जाम में। अगला एग्जाम क्या है, ये हमारे उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में आपका भी आपका सब रूटीन सर्विस सिलेक्शन कमीशन बोर्ड के तहत ग्रेड सी का ये पोस्ट है। 236 इसमें वैकेंसी है, और इसका 10+2 बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 21, क्योंकि अलग अलग यहाँ पे पोस्टेस यहाँ पे आपको बन रही है। ठीक, ग्रुप सी के अंदर बहुत सारे मल्टीपल पोस्टेस हैं, इसलिए एज आपका मिनिमम 21 और मैक्सिमम मिनिमम जो है किसी पोस्ट के लिए 21 है, किसी पोस्ट के लिए 21 है, किसी पोस्ट के लिए 18 है। मैक्सिमम किसी पोस्ट के लिए 30 है, और किसी के लिए 35 है, किसी के लिए 42 है। तो ये आपका एसएससी कैटेगरी में उत्तराखंड में ग्रुप सी के अंदर बहुत मल्टीपल वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। लेवल 2 है, तो सैलरी भी आपका 29,000 से 200 से लेकर आपका 92,300। टेंटेटिव एग्जाम डेट 31 जनवरी को है। एप्लीकेशन फी है 300 रुपया और 150 रुपया है, वो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। तो ये हमारी अगली वैकेंसी थी। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करूं। अगला है मेरा ये अंडमान निकोबार में आई है वैकेंसी, अंडमान निकोबार में आप, और ये बेसिकली टीटी की पोस्ट है, यानी कि टीचर की पोस्ट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की पोस्ट है। तो ये टीचर बनने के लिए अंडमान निकोबार में, और वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, सी टेट का पेपर 2 क्वालिफाई किया है, और बीएड एग्जाम पास है। यानी कि टीचर की वो सारी एलिजिबिलिटी जो पास आउट
कवर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से है, फिर उस सब्जेक्ट से उन्होंने सीईटी पेपर 2 क्वालिफाई किया, फिर उन्होंने बीएड किया, यू कैन अप्लाई। एज मैक्सिमम इसका 30 हो सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन 9/12 को स्टार्ट है और 30/12 को ये लास्ट है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे पे स्केल 7 पे आ रहा है, यानी कि 44,900 से 1,42,000 तक आपको सैलरी स्केल देखने को मिलने वाला है। एग्जाम डेट सून है और एप्लीकेशन फीस में नन है। तो ये अंडमान निकोबार में टीचर बनने के, अगर आप टीचर बनने की सपना देखते हैं तो ये वाला फील्ड आप वहां पे चूज कर सकते हैं, अगर ये वाली क्राइटेरिया आप मीट कर रहे हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं, तो ये था आज इस वीक की साप्ताहिक सरकारी नौकरी न्यूज में कौन कौन सी न्यूज है, कौन कौन सी नौकरियां हैं जो खबर पे बनी हुई है। फॉर विशेष जानकारी के लिए हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर रहे हैं। सारी एप्लीकेशन की सारी वैकेंसी की जानकारी आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।